और उपनिषदों में तो एक कथा आती है कि श्री हनुमान जी महाराज ने एक व्रत लिया। किसी ने जाके श्री हनुमान जी महाराज से पूछा कि सकाम होना चाहिए कि निष्काम। अब गतकल गीता जयंती थी, कुछ लोगों ने आज भी गीता जयंती मनाई है। और आप जानते हैं युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री का तो ये मानना था कि गीता की सबसे प्रामाणिक टीका अगर कोई है वो है रामचरितमानस। तो गीता के जो सूत्र है उनको प्रभु ने पहले चरितार्थ करके अपने लीला में प्रकट किया है। तो गीता में तो अगर सकामता और निष्कामता अगर किसी से पूछा जाए क्या श्रेष्ठ, तो गीता में तो निष्कामता को ही महत्व दिया गया। श्री हनुमान जी महाराज से पूछा कि आप बताइए मनुष्य को सकाम होना चाहिए कि निष्काम। हनुमान जी महाराज ने कहा मैं तो यही चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति हमारे प्रभु के पास जाकर के कामना व्यक्त ना करे। हमारे प्रभु इतने कोमल हैं, उनको कोई कष्ट न पहुंचाए। तो पूछा कि क्या इसका मतलब कि सब लोग निष्काम बन जाए? वो तो श्रेष्ठतम स्थिति है। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा मैं ये नहीं कहता हूं कि सब निष्काम हो जाए, और ये संभव भी नहीं है। निष्कामता की पूजा है, निष्काम होना श्रेयस्कर है। बहुत अच्छा अगर आप वास्तविक रूप से निष्काम बन सके, पर निष्कामता के नाम पर अगर पाखंड फैल जाए तो इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि व्यवहार में प्रदर्शन करें निष्कामता और हृदय में हम समस्त कामनाओं को पाले रहे। प्रभु श्री हनुमान जी महाराज ने कहा मैं ये नहीं कहता हूं कि सब निष्काम बन जाए, पर अगर कामना है तो हमारे प्रभु को कष्ट न दे, सभी कामनाओं को लेकर मेरे पास आए और मैं सबकी कामनाओं की पूर्ति करूंगा। जितने भी राम भक्त है संसार में, आपकी जो जो कामना है वो हनुमान जी महाराज सबको निमंत्रण देते हैं कि आप हमारे पास आइए, मैं सबकी कामना पूरी करूं। और ये केवल प्रतिबद्धता में हनुमान जी ने केवल वचन ही नहीं दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसलिए हनुमान चालीसा में ये सारे गिना दिए हैं हनुमान जी महाराज ने किस किस पर कृपा की और क्या क्या प्राप्त हुआ। जब सुग्रीव जैसे विषयी व्यक्ति को भी श्री हनुमान जी महाराज ने राजपद भी दिलवा दिया और रामपद प्रभु से मित्र का मित्र भी बना दिया। जब विभीषण जी महाराज पर भी वैसी कृपा हुई, और साथ में गोस्वामी तुलसीदास जी जब ये कहते हैं जहां संकट आए उनका संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुनावे। और नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो इसलिए सुंदर कांड की जो लोकप्रियता है उसका कारण ही है। बहुधा लोग यही संपुट लगा करके दीन दयाल विरत संभारी अरुनाथ मम संकट भारी, श्री हनुमान जी महाराज से हम लोग सब प्रार्थना करते हैं। तो हनुमान जी महाराज ने ये व्रत लिया है, सेवा का व्रत। समस्त राम भक्तों की मैं सेवा की कामना पूर्ण करूंगा। और ये केवल त्रेता युग में ही नहीं किया, द्वापर में भी आप देख लीजिए श्री हनुमान जी महाराज तो अर्जुन के रथ पर ही विराजमान रहते थे। महाकाल ये श्री हनुमान जी महाराज शंकरावतार। और अनेक कथाएं भी मिलती है कैसे भीम का भी मार्गदर्शन किया श्री हनुमान जी ने, तो द्वापर में भी उनकी उपस्थिति का दर्शन मिलता है। और इस कलयुग में और किसी की तो बात जाने, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो अपने जीवन में सदैव ये मानते रहे, जो धन्य हुए प्रभु का दर्शन जो उन्हें मिला वो श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से मिला। तो श्री हनुमान जी महाराज का ये जो संकल्प है कितना सुदृढ़ है। आप कल्पना कीजिए कि भगवान श्री राम जब
लीला संवरण करके इस धराधाम से साकेत लौट रहे थे, तो सारे अयोध्या वासियों को लेकर के प्रभु पधारे। उस समय प्रभु ने श्री हनुमान जी महाराज को भी निमंत्रण दिया कि तुम भी मेरे साथ चलो। पर धन्य है श्री हनुमान जी महाराज का सेवा व्रत, ये उनकी अनन्य भक्ति। उन्होंने प्रभु को कहा, नहीं मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। अगर हमारे पास समझने की क्षमता ना हो तो किसी व्यक्ति के मन में हनुमान जी महाराज की अनन्यता के प्रति संदेह हो सकता है कि प्रभु का सानिध्य प्राप्त हो रहा था, नहीं गए। पर हनुमान जी महाराज की जो सूक्ष्म दृष्टि है, हनुमान जी महाराज ने प्रभु से कहा कि प्रभु जब तक आपका नाम राम नाम इस मृत्युलोक पर रहेगा, जब तक आपकी कथा इस धराधाम पर रहेगी, तब तक मैं यहीं पर रहूंगा। और जहां जहां आपकी कथा होगी, हनुमान जी महाराज ने का दर्शन जो गोस्वामी तुलसीदास जी को मिला वो भी कथा में ही तो मिला था। तो श्री हनुमान जी महाराज तो विभिन्न रूप में, यहां भी हनुमान जी महाराज अवश्य विद्यमान है। तो हनुमान जी महाराज जब सबकी कामना की पूर्ति करने का संकल्प लिए हुए हैं, हमारे मध्य में है, और अनेक भक्तों को उनकी अनुभूति और दर्शन मिलती ही रहती है।